निधिवन में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया एक ऐसा चमत्कार कि उस चमत्कार की वजह से एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से यूनिक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने निधिवन से जुड़े हुए चमत्कार की एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आ गया हूं जो कहानी या फिर जिस तरह की कहानी आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। निधिवन की वजह से टूटा एक प्रेम का रिश्ता। दरअसल इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अंत तक नहीं देखेंगे और इतना ही सुनेंगे तो आप अलग ही अपनी थ्योरी बना लेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे हेट देंगे। इससे अच्छा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आंखें खोल देने वाली कहानी है। एक अभिराम नाम का लड़का हुआ करता था क्या भाई, अभी भी होता है। अभिराम नाम का एक लड़का है, कटक नाम के शहर में रहने वाला। अभिराम एक ऐसा लड़का था जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त। तो भाई अभिराम की दिन भी होता तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, और रात भी होती तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके ही। वो ऐसा भगवान कृष्ण का भक्त था कि सोने से पहले वो प्रार्थना किया करता था कि श्री कृष्ण मुझे दर्शन दे सपने में और मुझसे आके बातें करे। श्री कृष्ण भी उसके सपने में रोज आया करते, कभी अपने बाल स्वरूप में उसके साथ खेलते, कभी उसे आशीर्वाद देते, कभी उससे बहुत सारी बातचीत करते और फिर आंखें खुलते खुलते तक लौट जाया करते। अभिराम का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अभिराम का एक प्रेम संबंध भी था। लड़की का नाम गलत बता रहा हूं, किसी की प्राइवेसी को भंग ना करूं इसीलिए। लड़की का नाम रखते हैं मानसी। मानसी नाम की लड़की से अभिराम पिछले 2 सालों से बहुत प्यार करता था। इधर मानसी भी अभिराम से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जब अभिराम के घर वालों को आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी कि 14 फरवरी के टाइम के आसपास ही इस बारे में पता चला कि हमारा बेटा मानसी से प्यार करता है, तो उसे घर वाले इस रिलेशन से खुश नहीं हुए। ये बोलने लगे कि मानसी बेटा तेरे लिए ठीक नहीं है, वो लड़की तेरे साथ रहे हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, वो लड़की के पास से ना अच्छी वाइब नहीं आती है। अभिराम के घर वाले 1-2 बार मिले थे उस लड़की से। अब ये बात केवल घर तक सीमित नहीं थी, अभिराम के दोस्त भी ये बोला करते थे कि भाई मानसी हमें तेरे लिए ठीक नहीं लगती है, तू है एकदम सरल स्वभाव का इंसान और वो थोड़ी अलग लगती है, तू उससे दूर हट जा, तुझे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेगी। लेकिन अभिराम है कि किसी की बातों को सुनता नहीं था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा हुआ करता है, तो बस उसके प्यार में अंधा हो चुका था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। जब भी कोई भी मानसी के अपोज में उसके सामने कुछ बोलता था तो वो दुखी हो जाता था। सामने वालों के सामने गुस्सा तो नहीं दिखाता था, लेकिन कई बार अकेले में टेंशन में बहुत रोया करता था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाता और कृष्ण जी के सामने हमेशा ये कहता कि मानसी से मुझे विवाह करना है। ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? आप विवाह कराइए कराइए कराइए, मेरी आपसे बस इतनी ही कामना है। अब भाई ये तो हो गई उसके प्रेम संबंध की बात। एक प्रेम उसका भगवान श्री कृष्ण से भी अटल था। तो उसका बचपन का सपना था कि वो निधिवन जाए। ऐसा था कि निधिवन में ना उसको बहुत अच्छे से पता था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर सूर्यास्त के बाद प्रकट होते हैं, गोपियों और राधा रानी संग रास लीला यानी कि एक प्रकार का नृत्य करते हैं और सुबह होते होते लौट जाया करते हैं। इस वजह से ही तो भाई निधिवन के पट बंद कर दिए जाते हैं और सूर्यास्त के बाद किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। तो जो इतना बड़ा भक्त था ये अभिराम, वो सपने देखा करता था कि वो निधिवन जाए और भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल अपने माथे में लगाए। उसकी ये चीज कभी भी पूरी ही नहीं हो पा रही थी। अब जब वो बहुत ज्यादा टेंशन में चले गया, जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में चले गया कि भाई अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है श्री कृष्ण की, क्योंकि घर का कोई भी इंसान या फिर उसके संबंध का कोई भी इंसान उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था। तो उसने बोला कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, सच्चे मन से आशीर्वाद लूंगा और फिर वहीं पे सारी कामना, अपने सारे दुख दर्द उनके चरणों में रख दूंगा। तो बस किस्मत से भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार उसे अपने पास बुला ही लिया। वृंदावन जाने का प्लान हो गया। वृंदावन पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करता है और कामना करता है कि मेरा उससे विवाह हो जाए। श्री कृष्ण कैसे सब लोग मना करते हैं, घर वालों को लड़की पसंद नहीं आती, इतनी अच्छी लड़की, यार लड़की में कुछ खोट होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता ना, 2 साल का रिलेशन है, अब आप ही कुछ करा सकते हैं। आपके चरणों में आया हूं अपने दुख दर्द तकलीफ लेकर। वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अब क्या होता है कि उसने ये सारी कामनाएं की और उसने ये नोटिस किया कि शाम का वक्त हो गया है, मंदिर के निधिवन के कारण पट बंद होने का समय आ चुका है। अब सभी लोग वहां से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। बंदर से लेकर जितने भी जीव जंतु पक्षी वगैरह थे निधिवन में भटक रहे थे, वो सारे लगातार भागना शुरू कर दिए, जैसे कि मानो उन्हें कोई भगा रहा हो वहां से, लेकिन
कमाल की बात यह है कि कोई भगा नहीं रहा था उनको, वो खुद से ही निधिवन को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। ये सिचुएशन जैसे ही इसने देखा, ये अपनी सारी चीजें भूल गया और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचने लगा कि बताओ कितना बड़ा चमत्कार होता है श्री कृष्ण का यहाँ पर, बस अब मेरे दुख दर्द भी खत्म कर दो भगवान। ऐसा बोल के ना वो बाहर की तरफ लौट ही रहा था, निधिवन का जो मंदिर है वहां से उतर ही रहा था कि अचानक से रास्ते में इसे ना एक बहुत बूढ़ा सा साधु दिखता है। साधु के पास जाता है, सोचता है कि यार इसके अंदर से बहुत अच्छी वाइब आ रही है साधु जी के पास से, उनके आशीर्वाद लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा उम्र के साधु थे वो, तो आशीर्वाद लेने जाता है। साधु बड़े प्यार से उसके सर में हाथ रखता है और बोलता है कि बेटा क्या तकलीफ है तुझे, तू बड़ा परेशान दिख रहा है, बोल तो जरा एक बार, सच्चे मन से बता, मैं तुझे हल बताऊंगा। तो साधु के सामने पूरी बातें बताना शुरू कर देता है। साधु क्या बोलता है, बेटा दूर हट जाओ उस लड़की से, उसके पास मत रहे, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। अब ये और परेशान कि अरे घर वाले तो घर वाले, दोस्त तो दोस्त, अब जो इंसान मुझे ठीक से जानता नहीं है, मतलब एक ऐसा साधु जो 5 मिनट मुझसे पहले मिला है, वो भी ये कह रहा है कि मानसी मेरे लिए ठीक नहीं है। अभी और भी ज्यादा उदास हो गया, मन में ये सोचने लगा कि कहाँ मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपने दुख दर्द रखने के लिए आया था। मन में तो और भारीपन आ गया कि क्यों सब लोग उससे नफरत कर रहे हैं, श्री कृष्ण मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो। इसी एक सोच के साथ वो अपने कटक शहर वापस लौट जाता है और वहां पर अपने जिंदगी के और 2-3 दिन काटता है। जैसे तैसे लड़की से थोड़ी बहुत बात हो रही थी। अब ये बात आ गई थी 12 फरवरी। ये घटना थोड़ी पहले शुरू हुई थी, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया, घर वालों को थोड़ा पहले पता चला था और अब सिचुएशन आ गई 12 फरवरी के आसपास की। भाई ये निधिवन से लौटा था 9 फरवरी को 2018 को, अब 12 फरवरी की बात है। 12 फरवरी को ना वो अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा बात कर रहा था। कौन सा डे होता है 12 फरवरी को इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक तो कोई डे था। चैटिंग चल रही है रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। फिर अचानक से उसी गर्लफ्रेंड चैटिंग में क्या बोलती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, आज थोड़ा काम करने गई हुई थी मैं बाहर घर के काम निपटाने, तो मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। तो अभिराम बोलता है ठीक है यार, नींद तो आज नहीं आ रही है, चिंता थोड़ी ज़्यादा हो रही है चीज़ों की, सोने की कोशिश करता हूँ, तुम भी सो जाओ। बोलती है हाँ मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। फ़ोन ऑन रख देता है अपना और अभिराम सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे नींद आती नहीं है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बीत जाते हैं, 12:30 का वक्त आता है, बड़ा परेशान होता है। कमाल की बात एक बताऊं कि ये जो मानसी थी ना, अभिराम के घर के बहुत नजदीक रहती थी, ज्यादा दूरी पर नहीं रहती थी, इसलिए इसे घर वाले भी मानसी के बारे में थोड़ा जानते थे। तो अब क्या है कि वो सोचता है कि थोड़ा एक बार फिर से एक मैसेज करके देखता हूँ, यार जाग रही होगी, थोड़ा बात करूंगा, अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है, अच्छे से बातें नहीं हो पाई है। उठाता है, देखता है व्हाट्सएप में, अरे लास्ट सीन तो इसका जस्ट अभी का है, इसने तो मुझे बोली थी कि ये बड़ी गहरी नींद में सोने को जा रही है, तो अभी तक ये व्हाट्सएप कैसे चला रही थी, 2 घंटे बीत गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी ये बात अलग है, उसको तो नींद आ रही थी ना। ये तुरंत उसको मैसेज करता है, वहां से डबल टिक आता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभिराम का दिमाग खराब होता है, यार अब भी तो ये ऑनलाइन थी 1 मिनट पहले। ये उसको फोन लगा देता है। फोन लगाता है तो जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाह रहे हैं वो अभी व्यस्त है। अभिराम सोचता है कि इतनी रात गए किससे बात कर रही है, फोन काटता है, 2 मिनट इंतजार करता है, फिर से लगाता है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो भी व्यस्त है। अभिराम फिर से टेंशन में यार, अब उसको लगातार फोन लगाना शुरू करता है, 1 घंटे तक ट्राई करता है। वो लड़की फोन व्यस्त ही रखी थी, मतलब वैसा वाला नहीं था कि वो लड़की को पता चल रहा हो, उसने कॉल वेटिंग अपना शायद ऑन नहीं रखी होगी, अभिराम को पता चल रहा है वो व्यस्त है, लड़की को पता नहीं चल रहा अभिराम का फोन आ रहा है। ये फोन पे फोन कर रहा है, परेशान हो गया। 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, सुबह के 4 बजे तक लड़की का फोन बिजी रहा। अब जब वापस से 4 बजे के बाद अभिराम ने फोन लगाने की कोशिश किया तो लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ। अब इसका दिमाग खराब हुआ, बोला मैटर क्या है यार, बड़ा खराब मैटर है। इसने बोला 1-2 दिन और परखता हूं। फिर 13 फरवरी आए, 13 फरवरी को भी सेम सिचुएशन। इसने बोला ये मैटर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज रात को भी उसने बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, 12 बजे से पहले सोने चली गई, मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलने भी नहीं दी, और फिर उसके बाद ये जस्ट थोड़ी देर पहले लास्ट सीन दिखा, मैंने फ़ोन लगाया तो बिजी बता रहा है। अब अभिराम ने सोच लिया कुछ गड़बड़ है, मैं इस लड़की से ब्रेकअप कर लूँगा। ऐसे सोच के ना वो पूरा दिन भर घूम ही रहा है कि घर वाले सब सही बोल रहे थे, वो लड़के लोग सही बोल रहे थे, मेरे दोस्त लोग सब सही थे, मैं ही गलत था, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। कि उसे ना अचानक से ना ऐसे दोपहर में नींद जैसी आती, 14 फरवरी को नींद जैसी आती है, वो सोने के लिए चले जाता है। अचानक से उसे सपने में ना वही साधु दिखाई देते हैं। साधु दिख रहे हैं, मुस्कुराहट दे रहे हैं। ये घबरा कर उठ जाता है, अरे
निधि वन में जो मुझे साधु दिखे थे वो सपने में क्यों आ रहे हैं, मुस्कुराहट देते हुए। ऐसे करते करते और 2-3 दिन बीते और इन दोनों तीनों दिन तक उसकी बातचीत मानसी से बहुत कम हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गया था, बहुत डिप्रेशन में जा रहा था। डिप्रेशन की सीढ़ियाँ जैसे जैसे वो चढ़ रहा है वैसे वैसे वो बार बार साधु इसके सपने में दिखाई दे रहा है। ये बड़ा परेशान हो गया, बोला मेरी लाइफ में कम लफड़े चल रहे हैं क्या कि वो निधिवन वाले साधु बार बार मुझे सपने में दिखाई दे रहे हैं और आते हैं, केवल मुस्कुराते हैं, हाथ दिखाते इस प्रकार का और चले जाते हैं। अब ये भगवान श्री कृष्ण के पास फिर से गया, घर के पास एक मंदिर, और चरणों में लेट गया। बोला हो गया आपकी परीक्षा जितनी भी है, मुझे माफ करो और वो जो मुझे सपना आ रहा है उससे मुझे बचा लो। वो साधु मुझे क्यों दिखाई देते हैं, मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति किया हूं, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं, प्लीज मुझे इन सारी चीजों से बाहर निकाल दो। अब आज रात को फिर से सोने जाता है, ब्रेकअप डे वाला दिन था भाई, सोने जाता है। आज रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से नींद आती है रात के 2 बजे। सोया ही था कि सपने में वो फिर से साधु दिखाई दिया और मुस्कुराया, हाथ दिखाया और रूप बदल लिया। वो साधु श्री कृष्ण का रूप धर लिया। अब इसके पास चलकर आया सपने में, हाँ, और कहता है, मतलब श्री कृष्ण जो वो साधु बन चुका है, वो कहते हैं कि तू मुझे पहचाना नहीं, मैं साधु के वेश में तुझसे मिला था वृंदावन में, तुझे एक रास्ता दिखाया था, तू समझ नहीं पाया पुत्र। देख मैं फिर से तुझे बता रहा हूं, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। देख तुझे जितनी भी परेशानी चल रही है, तेरे लाइफ में जितनी भी परेशानियां क्रिएट हुई है, उससे निकलने का केवल एक ही तरीका है, भूल जा उस लड़की को, मेरी शरण में रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। घबरा के सपने से उठता है, श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए थे और मैं समझ नहीं पाया, भाव विभोर होके वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। अब नींद वींद तो सब खत्म हो गई, कहां से नींद आएगी। परेशान होकर घर से बाहर निकला, बोला क्या करूं, थोड़ा घर के आंगन में टहला। बोला नींद नहीं आ रहा है, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, घर के सामने गार्डन है, वहां पे जाता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ। घर के सामने वाले गार्डन में जैसे ही एंटर किया, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे जो देखा है ना, उसे जिंदगी में नहीं भुला सकता। 5 साल बीत गए, आज तक नहीं भुला पाया। अभिराम को अपनी गर्लफ्रेंड मानसी एक दूसरे लड़के के साथ दिखाई दी, एक बिल्कुल ना देखने वाली हालत में। ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, वहां पे कुछ नहीं बोला और रोते रोते वहां पर लौटा और सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, घर पे जो मंदिर बना हुआ था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं गलत रास्ते में भटक गया था। वो दिन था, अगले दिन उठते से इसने फोन लगाया और सीधे ब्रेकअप कर लिया और इसकी जिंदगी में उस दिन के बाद से सब कुछ अच्छा 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 बीतने लगा। फिर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और अब अभिराम अपने जीवन के उस डगर में है जहां पर उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और ऐसे लड़की वड़की वाले झंझट से बहुत दूर है। इस वीडियो के जरिए मैं हर लड़की को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अभिराम की लाइफ में आई हुई उस लड़की के बारे में कह रहा हूं जिसने उसे धोखा दी, उसका दिल तोड़ी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति की वजह से वो एक खराब सिचुएशन में, बहुत ही खराब सिचुएशन में फंसने से बहुत अच्छे तरीके से बच गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीखिए कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास ना करें। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो अपनी आंखें और कान खोल कर करें। अगर उस पर्सन के बारे में कोई कुछ बता रहा है तो सुनिए, समझिए, देखिए कहीं उस बात के पीछे कोई पॉइंट तो नहीं है। आंख बंद करके बस एक अंधेरे रास्ते में चले मत जाइए, क्योंकि रास्ते में कई तरह की आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी मुश्किल आपका इंतजार कर रही होगी आपको पता भी नहीं होगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, क्योंकि हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल मैं आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।